अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़माना कदीम से ये बनने वाले मीठे गुड़ वाले चावल किसको पसंद नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पर इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में इंसान पड़ जाता है कि अब मैं तो बनाए कैसे। तो इंशाल्लाह से आज मैं इतनी आसान और इतनी सादा तरीके से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों को और किसी रेसिपी को देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये चंद चीज़ें इसमें जाएंगी, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं हमने कटिंग करके पास ही रख लिए हैं, और मेजरमेंट मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट सी बताऊंगी। ये एक अदद बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है, और हाफ़ टी स्पून नमक है, और ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है, और गुड़ हमने आधा किलो लिया है। उसके बाद ये 1 किलो चावल हैं जो हमने पहले से भिगो के रख दिए हैं। तो सबसे पहले ये 1.5 गिलास की मेजरमेंट है। 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब 3 गिलास से भी कम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गुड़ है उसके अंदर भी पानी होता है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये अपना भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। तो गुड़ को हमने पीस लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने गुड़ को पहले बॉयल कर लेना है। जैसे ही गुड़ बॉयल होगा तो सारा मेल्ट हो जाएगा, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर अगर झाग सी होगी तो वो आपने उतार लेनी है। वो ज़्यादा गुड़ गंदा हो तो फिर आती है ऊपर झाग सी। तो ये गुड़ साफ़ था तो इसके ऊपर वो मैल मिट्टी सी और झाग सी नहीं आई ज़्यादा, तो हमने उसे निकाल के सेपरेट रख दिया है और उसे भून लेना पानी के साथ। अब हमने ये वाला हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो घी था वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। हाफ़ कप तो आपने लाजमी लेना है। 1 किलो के लिए भर के हाफ़ कप आपने घी ले लेना है। बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है, अगर आपके पास बड़ा हो तो आप उसे आधा कर लीजिएगा। थोड़ा सा प्याज का इसे तड़का लगाएंगे। तड़के के साथ चावल बड़े ही मज़े के बनते हैं। और तड़का भी 2 तरह का होता है गुड़ वाले चावलों के लिए। एक तो होता है माल्टे का छिलका जो होता है, उससे भी आप तड़का लगा सकते हैं। माल्टे के छिलके को पहले आपने ड्राई करके रखना होता है, तो इस टाइम पे आपने ऐड करना होता है इसमें घी के बाद। जैसे घी गर्म होता है तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और थोड़ा सा गोल्डन इनको किया है। ज़्यादा हमने जलाया नहीं है प्याज। तो इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और दूसरा मीठे चावलों का एक तड़का सा तैयार होता है और बड़ा टेस्ट अच्छा होता है। अब आपको कुछ भी खोए दूध वगैरह डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अब हम इसमें वो जो पानी है वो हमने छान के रख लिया था। छाननी के साथ पानी जैसे ही नॉर्मल हुआ तो हमने छाननी के साथ छान के पानी रख लिया था। तो ये एंड पे जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी रेत वगैरह होती है, तो वो हम साइड पे कर देंगे। अब इसको जैसे ही हमने बॉयल आना है तो चावल इसमें ऐड करने हैं। इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करना है। टेस्ट टूस्ट के हिसाब से नहीं करना। अगर चावल इससे डबल हों तो आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेना है। तो अब हम इसको बॉयल होने देंगे। जैसे ही ये बॉयल होगा पानी तो इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। तो पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, तो इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। अब ख्याल ये रखना है कि बार बार आप तो चमचा नहीं चलाएंगे। अब गुड़ अगर ज़्यादा हो जाए तो चावल ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो पत्त सी होती है, वो चावलों पे चढ़ जाती है और चावल सख्त हो जाते हैं। इस वजह से गुड़ की क्वांटिटी का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। आजकल तो जेन्युइन गुड़ मिलता ही नहीं है बाज़ार से, मिक्स वाला मिलता है जिसमें चीनी मिक्स होती है। इसलिए गुड़ जो भी आप इस्तेमाल करें उसे आप एक दफ़ा जैसे बॉयल कर लेते हैं, उस टाइम आप उसे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर मीठे की क्वांटिटी कितनी है, कि जितना पानी हमने ऐड किया है गुड़ उस हिसाब से मीठा हमें दे रहा है। अगर कम हो तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए चावलों को हमने इसी तरीके से बॉयल करते रहना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसे एक दफ़ा लिड उठा के और दूसरी दफ़ा लिड रख के इसको कुक कर लेना है। इंशाल्लाह से चावल खिले खिले बनेंगे। ये 2 एहतियातें हैं। गुड़ की क्वांटिटी जो है वो आजकल आपको किसी भी गुड़ में एक तरह की मेजरमेंट नहीं मिलेगी। गुड़ हमेशा बाज़ार में मिलावट वाला ही मिलता है। तो जब भी गुड़ लें या चावल उसके बनाने हो आपने, तो जब में गुड़ ऐड कर लेना है तो आपने लाजमी चेक कर लेना है। जैसे पानी में मेल्ट हो गुड़ तो आपने देखना है कि उस पानी में जो गुड़ का मीठा है वो कितना है। पानी से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, चखने से पता चल जाता है। तो ये देखिए ये इन चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया था। तो अब इसमें कोई ख़ास चीज़ें भी नहीं गई। 2-3 चीज़ों से आप गुड़ वाले चावल आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट तक दम पे रखेंगे। इस तरीके से हमने इसे दम पे 15 मिनट के लिए सेट कर देना है। आप नीचे पोना लगाना चाहें तो लगा सकते हैं,
ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मेरे ख्याल से इससे दम ज़्यादा बेहतर बनता है। तो अब हमने 15 मिनट बाद इनको चेक किया तो चावल माशाल्लाह से खिले खिले से तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर आप मक्खन लगाएं और इन चावलों को इंजॉय करें। तो इस तरीके से अगर थोड़े बहुत आपको नीचे से नज़र आ रहे हों तो वो थोड़े थोड़े से साथ लगते हैं, तो उनका भी एक अलग क्रंच सा और मज़ा आता है। तो बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए खिले खिले से चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे। आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और बेल के आइकन को भी दबाना है ताकि मेरी सादा आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन।